सरकार बन रही है। लेकिन अंसारी जी, आपकी पार्टी को आपको ये सोचना पड़ेगा कि ईवीएम पर आप लाख सवाल खड़े कीजिए, ठीक है ना। ईवीएम तो बेवफा हो ही जाती है आपके हिसाब से, लेकिन जनता क्यों बेवफा हो रही है इस पर भी आपको फोकस करना होगा। मैं लौटूंगी अंसारी जी आपके पास, मैं आपको मौका दूंगी इसी सवाल के जवाब देने के लिए। लेकिन ममता जी, अब मैं आपके पास आना चाहती हूँ। आपने अंसारी जी को सुना, उनका कहना है कि बीजेपी जो सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी है, 95 सीटों पर आप इस समय बढ़त बनाई हुई है, वो आपकी तो कोई उसमें देन ही नहीं है बीजेपी की, ये तो सब ज्ञानेश कुमार ने करवाया है। रिद्धि गौतम जी, हमारे सबसे बड़े स्टार प्रचारक जो आज तक रहे हैं, आप सोच सकते हैं वो कौन है? राहुल गांधी जी, सबसे बड़े स्टार प्रचारक। वो सारी चीजों को साइडलाइन कर देते हैं। क्यों? वो हर बार इतना बड़ा नेगेटिव प्रोपेगेंडा क्रिएट करने होते कि कहते हैं ना कि जनता और गुस्से में आके कहती है ठीक है तुमने आप बोला, लो हम फिर कमर दबाते हैं। तो ये राहुल गांधी की नेगेटिव प्रोपेगेंडा और नेगेटिव राजनीति, नकारात्मक राजनीति के साथ दूसरे की लाइन को पहले मिटाकर छोटा करने वाली जो राजनीति चल रहे हैं, ये उसी का अपना रिजल्ट सामने देख रहे हैं। और उसी की वजह से चाहकर भी 95 बार राहुल गांधी जी लॉन्च होने की कोशिश कर चुके हैं, वो फेल हो चुके हैं। दिल्ली में तो 6 बार 0 पर सिमट चुके हैं। बिहार का इलेक्शन आपके सामने है कि इतनी बड़ी पार्टी को 5 सीट जुटाना भी, 10 नंबर पास करना तो पार तो बहुत दूर की बात है, 5 सीट भी ले आए बहुत बड़ी बात होगी। इन लोगों की सबसे बड़ी समस्या क्या है? इन्हें यही नहीं पता ये चाह क्या रहे हैं और किस चीज के विरुद्ध लड़ रहे हैं। रिद्धि गौतम जी, एक सामान्य नागरिक भी एक बात समझता है कि पहले आप ईवीएम पे दोषारोपण करते हैं, फिर आप 2 स्टेट इलेक्शन जब जीत जाते हैं तो ईवीएम पाक साफ हो जाती है। उसके बाद जब आप महाराष्ट्र का रिजल्ट आता है तो आप कहते हैं कि जो आपकी वोटर लिस्ट थी उसकी गड़बड़ी थी, इसकी वजह से हम वहां चुनाव हार गए। रोकना चाहूंगी, इस बीच एक बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है कि बिहार के परिणाम पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने ट्वीट किया है। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर ट्वीट कर लिखा है कि यह विकसित बिहार में विश्वास रखने वाले हर बिहार वासी की जीत है। जंगल राज और तुष्टीकरण की राजनीति करने वाले किसी भी भेष में आए उन्हें लूटने का मौका नहीं मिलेगा। जनता अब सिर्फ और सिर्फ पॉलिटिक्स ऑफ परफॉर्मेंस के आधार पर जनादेश देती है। इसके बाद उन्होंने एक और ट्वीट किया है जिसमें लिखा है कि बिहार वासियों का एक एक वोट भारत की सुरक्षा, संसाधनों से खेलने वाले घुसपैठियों और उनके हितैषियों के खिलाफ मोदी सरकार की नीति में विश्वास का प्रतीक है। वोट बैंक के लिए घुसपैठियों को बचाने वाले को जनता ने करारा जवाब दे दिया है। ममता जी, कंप्लीट कीजिए आप। बिल्कुल, उन्होंने बिल्कुल अमित शाह जी ने जो ट्वीट किया बिल्कुल सही किया। और मैं जो अपने बात पूरी कर रही थी रिद्धि जी, वो बताना चाहूंगी। जब महाराष्ट्र इलेक्शन हुए तो राहुल गांधी और इंडियन अलायंस सो-कॉल्ड, इन्होंने कहा कि वोटर लिस्ट में गड़बड़ी हुई इसलिए हम चुनाव हार गए। तो चुनाव आयोग ने कहा कि ठीक है चलिए हम वोटर लिस्ट को रिवाइज करते हैं, उसको स्क्रूटनी करते हैं। एसआईआर, स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन ऑफ वोटर लिस्ट किया गया, तो ये उसके विरोध में आ गए। तो आम जनता या एक आम नागरिक जो राजनीति की समझ भी नहीं रखता होगा, वो ये सोचता है कि व्यक्ति क्या है, ये कहाँ पॉइंट शिफ्ट करता है। जब आज एसआईआर के लिए कह रहे हैं तो नहीं जी मुझे एसआईआर का पूरी तरह से विरोध करना है। जब ये कहा जा रहा है कि वोटर लिस्ट में गड़बड़ या कोई और ईवीएम हमारी ठीक है, तो इन्हें बेसिकली प्रॉब्लम क्या है ना, मैंने आपके चैनल पर पहले भी कहा था, प्रॉब्लम ये है कि चोर चोर मुसेरे भाई बनके कहीं ना कहीं लूटना चाहते हैं। जैसे सारे भ्रष्टाचारी हाथ मिलाए बैठे हैं, जनता के पैसे को पहले तू खाएगा या मैं नंबर लगाए बैठे हैं। तो जब इस माइंडसेट से काम करेंगे, और जनता ये बात बहुत अच्छे से समझ गई, बहुत ही अच्छे से, क्योंकि उन्हें लगा कि जो व्यक्ति आपसे जॉब की डिमांड कह रहा है मैं सरकारी जॉब दूंगा, और लैंड फॉर जॉब, सोचिएगा किस मुकदमे में उसकी पेशी हो रही है, लैंड फॉर जॉब में उसकी पेशी हो रही है, साथ में कह रहे सरकारी, मतलब जो मेरे पास 1-2 बीघा जमीन बची है वो भी सरकारी जॉब के बहाने दिस वे और दैट वे ये भी मेरे हाथ से चली जाएगी। तो बिहार की जनता जब ये अच्छे से समझ गई तो बिहार की जनता ने इनको जवाब दे दिया। राहुल गांधी को देख लीजिए या लालू परिवार को देख लीजिए, इनमें से कौन सा परिवार ऐसा है जिसपे भ्रष्टाचार के आरोप नहीं लगे, भ्रष्टाचार पे जमानत पे बाहर नहीं है, लेकिन अपने आप को प्रिटेंड कैसे करते हैं, जो दोहरा चरित्र था, अपने आप को प्रिटेंड करते थे कि हम करप्शन के अगेंस्ट लड़ रहे हैं, हम देश के, और साथ में करप्शन और बीजेपी तो इनके इस तरह से हो गई थी कि बीजेपी का विरोध करना तो इनकी, जैसे कहते हैं ना कि सुबह भी पानी पीना दोपहर को भी पानी पी के कोसने वाली जो चीज है, और उसमें बीजेपी का विरोध करने के साथ साथ देश, सेना, चुनाव आयोग, लोकतंत्र सबको एक साथ, तो जनता समझ गई कि ये सारे नैरेटिव सब नहीं चलेंगे, उसी का जवाब दिया। ठीक है,
अंसारी जी, यहाँ पर एक मेरा पर्सनल